हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉक स्किल। आज हम अपना यूनिट 2 फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम का सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम का लेक्चर 3 करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट सेशन के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उसे पहले देखिए ताकि आपको लेक्चर 3 अच्छे से समझ में आ सके। हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे कीज़ के बारे में कि डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी कीज़ होती हैं और उनको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए वॉक स्किल को। बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरे जितने भी नए वीडियोस अपडेट होते हैं आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन 1 का टॉपिक नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस की कीज़ के बारे में कि डेटाबेस के अंदर कीज़ कौन सी होती हैं। जो कीज़ रहती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अक्सर पेपर में 1 या 2 कीज़ के बीच में डिफरेंस आने के चांसेस पूरे होते हैं। इसके अलावा 2 या 3 मार्क्स के अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप की कीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कीज़ बेसिकली होता क्या है। देखिए, कीज़ होता है हमारा कोई भी टेबल के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है या फिर कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है। दोनों, सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। किसी भी रिलेशन के अंदर, रिलेशन हमने क्या बताया था, रिलेशन का मतलब क्या है, किसी भी टेबल के अंदर। तो किसी भी टेबल के अंदर जब एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को कलेक्ट कर लिया जाए, जो हर टपल को, यानी कि टपल मतलब रो, हर रो को वो क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है कि उसको दूसरी रो से अलग कर सके, तो वो हमारी क्या कहलाती है, की कहलाती है। देखिए, हम सभी एक फैमिली में रहते हैं। हमारी फैमिली के अंदर क्या है, सरनेम जो होता है वो सभी का कॉमन होता है, लेकिन जो हमारा नेम होता है वो हमें अलग करता है ना। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं हमारे जो हमें बाकियों से अलग करते हैं। तो जनरल एक हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि नेम। तो नेम जो है वो हमें सभी बाकी मेंबर्स से अलग करता है, तो वो हमारा नेम हमारा क्या हो सकता है, कीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी टेबल लेते हैं और उसके अंदर एक स्टूडेंट नाम की, मान लीजिए हमने टेबल ली और उसके अंदर हमने केवल नाम डाला, क्लास डाली और मार्क्स डाली। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ नाम, क्लास और मार्क्स डाले हैं हमने। तो क्लास सभी बच्चों की सेम हो सकती है, मार्क्स भी सभी के सेम हो सकते हैं और नाम भी सेम हो सकता है। तो हमें किसी न किसी ऐसे फील्ड की, ऐसे एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे सभी टपल्स को जो क्या कर सके, डिफरेंट कर सके, हम उसको अलग तरीके से यूनिकली हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो कीज के बारे में हम यही पढ़ेंगे कि कीज की डेफिनेशन क्या होती है, कि एक ऐसा एट्रीब्यूट या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट एक रिलेशन या टेबल के अंदर जो सभी रोज को बाकी की रो से क्या कर सके, अलग कर सके, उसको अलग आइडेंटिफाई कर सके। तो ये होती है हमारी कीज। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपर की। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है कि सुपर की क्या होती है। सुपर की का मतलब है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट का सेट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे टपल्स को, यानी कि रो को, एट ऑल द टाइम, यानी कि हर समय, कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पर, हर समय, हम किसी भी समय चाहें तो वो जो हमारा एट्रीब्यूट होगा, जो हमारा फील्ड होगा, वो सभी रो के अंदर से हमारी सभी रोज को, सभी टपल्स को आइडेंटिफाई कर सके। बट कैसे आइडेंटिफाई कर सके, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, यानी कि उसका जो कॉमन फील्ड नहीं होना चाहिए सभी को। जैसे मैं आपको, देखिए टेबल यहाँ पर बनी हुई है, उसमें से आपको समझाते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए एक दे रखा है हमने SRN, एक दे रखा है नेम,
आधार नंबर, क्लास और मार्क्स। ठीक है, तो जो हमारा SRN नंबर होता है हम इसको सुपर की कह सकते हैं, क्योंकि हर समय जब भी बच्चा वो स्कूल में रहेगा इस पूरे टेबल के अंदर, इस पूरे रिलेशन के अंदर उस स्टूडेंट का SRN नंबर हमेशा यूनिक रहेगा, वो किसी भी स्टूडेंट के साथ मैच नहीं करेगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि SRN हमारी क्या हो जाएगी, सुपर की हो जाएगी। क्लियर हो गया कि सुपर की किसे कहते हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी टेबल के अंदर ऑल द टाइम, हर समय उसको वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, वो टाइम के साथ चेंज ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, देखिए कैंडिडेट की वो कीज होती हैं जिनके अंदर रिलेशन में है मोर देन वन, किसी भी टेबल के अंदर कोई भी दो कीज ऐसी हो सकती हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी टेबल में। तो देखिए इस टेबल के अंदर SRN नंबर के साथ साथ हमारे पास आधार नंबर भी है ना। पहले हमने सिर्फ SRN नंबर की बात करी, लेकिन हम इसके अंदर आधार नंबर को भी तो सुपर की मान सकते हैं या प्राइमरी की मान सकते हैं, क्योंकि आधार नंबर भी किसी भी स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता। आधार नंबर भी क्या होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर एक स्टूडेंट को। तो कैंडिडेट की वो कीज होती हैं जिसके अंदर हम उनको प्राइमरी की बना सकते हैं। अब प्राइमरी की क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले आप इतना ही याद रखिए कि कैंडिडेट की वो कीज होती हैं जिनमें से हम उसको प्राइमरी की, किसी भी एक कीज को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, जब जैसे कि कोई इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन होता है तो एक से ज्यादा लोग खड़े होते हैं कि हम मंत्री बनेंगे, हम बनेंगे, ऐसा होता है ना। तो हम वोट डालकर डिसाइड करते हैं कि कौन जो है मंत्री बनेगा। तो वो सब क्या है, कैंडिडेट है ना। तो उसी तरह से एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा फील्ड ऐसे हो सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर फील्ड को, सॉरी हर रो को, हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो SRN नंबर जो होता है हमारा वो भी यूनिक होता है, हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है ना। जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि SRN नंबर होता क्या है। जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो एक स्कूल के द्वारा उसको एक SRN नंबर दिया जाता है, कंप्यूटर पर उसकी एंट्री की जाती है कि इस स्टूडेंट ने इस डेट में इस क्लास में एडमिशन लिया, उसके फिर इतने मार्क्स आए, फिर वो उस क्लास में गया, वो फेल हुआ या पास हुआ। इस तरीके से जब तक वो स्कूल में रहता है उसका सारा रिकॉर्ड जो होता है वो कंप्यूटराइज्ड होता है, और कंप्यूटर पर ही उस पोर्टल के अंदर उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो जनरेट किया जाता है, जिसको हम SRN नंबर बोलते हैं। जो हमारे हरियाणा के स्टेट के बच्चे हैं, हरियाणा बोर्ड के स्कूल से हैं, उनको पता ही होगा, उनके ID कार्ड्स के ऊपर भी मोस्टली ये नंबर लिखा हुआ रहता है। तो ध्यान रखिएगा कैंडिडेट की वो की होती है जिसके अंदर हम उसको सुपर की प्राइमरी की बना सकते हैं, और वो कैंडिडेचर अपना प्रोवाइड करती है, यानी कि वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं कीज के अंदर, सॉरी वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं किसी भी रो को रिलेशन के या टेबल के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा प्राइमरी की। हाँ जी, इसी की बात कर रहे थे हम कि प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की भी हमारा एक रिलेशन या टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी टपल को, किसी भी रो को। यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब होता है उसकी एक अपनी पहचान है, क्योंकि नाम सेम हो सकता है, क्लास सेम हो सकती है, मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा फील्ड है जो दो पर्सन्स का आपस में सेम नहीं हो सकता। कभी कभी सरनेम भी सेम होते हैं, फादर का नेम भी सेम हो सकता है। तो SRN नंबर और जैसे कि आधार नंबर इस फील्ड में दे रखा है, ये हमारे दोनों क्या हैं, आइडेंटिफाई यूनिकली कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों तो कैंडिडेट की थे, तो इन दोनों में से हम किसी एक को सुपर की, सॉरी इसमें से हम किसी एक को प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि जो SRN नंबर है इसको हम क्या बनाएंगे,
प्राइमरी की बनाएंगे। तो अब दो कैंडिडेट थे हमारे पास, एसआरएन नंबर, आधार नंबर, ये दोनों कैंडिडेट की थी। हमने डिसाइड कर लिया कि हम इसको एसआरएन नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे, ये हमारी मेन की रहेगी। प्राइमरी मतलब मेन की रहेगी, जिससे हम हर बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी अलग से पहचान कर पाएंगे। तो अब जो आधार नंबर बच गया, ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा अल्टरनेट की। अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट की हो जाएगा हमारा। अल्टरनेट की मतलब कि इसके अंदर हम कर तो सकते थे दो को, हम दो को आइडेंटिफाई कर सकते थे, दो को प्राइमरी की बना सकते थे, लेकिन हमने किसको बना लिया, हमने किसको बना लिया, एसआरएन नंबर को बना लिया। लेकिन हमारे पास आधार नंबर भी अवेलेबल था, तो एक को प्राइमरी की बना दिया और आधार नंबर हमारा क्या बन जाएगा, अल्टरनेट की बन जाएगा। क्लियर? हाँ जी, अल्टरनेट की यही बता रखी है कि अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एन अल्टरनेट की। वो कैंडिडेट की जो प्राइमरी की बन सकती थी लेकिन उसको बनाया नहीं, वो प्राइमरी की नहीं बनी, उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट की। तो नेक्स्ट देखिए फॉरेन की। हाँ जी, फॉरेन की का मतलब होता है एक ऐसी की जो किसी और टेबल में प्राइमरी की होती है। अगर हम इसके अंदर एग्जांपल लेके चले कि मान लीजिए हमारे पास दो टेबल हैं और एक टेबल के अंदर, ये जो हमारी बड़ी टेबल है ना, चलिए इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम ले लेते हैं ये वाला जिसके अंदर एसआरएन नेम है, आधार नंबर है, और दूसरी हम ले लेते हैं टेबल, इसके अंदर आधार नंबर है, क्लास है और मार्क्स है। मान लीजिए हमने इस तरह से दो टेबल बना दी। तो फर्स्ट वाली जो हमारी टेबल है जिसमें एसआरएन नंबर, नेम और आधार नंबर है, इसके अंदर हमारी मान लीजिए एसआरएन नंबर प्राइमरी की है। तो अब आधार नंबर को हमने कुछ नहीं किया, ये हमारी अल्टरनेट की हो गई, ठीक है। तो लेकिन ये अब इसके अंदर तो दो कीज हैं, एसआरएन और आधार नंबर, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। लेकिन अगर आधार नंबर इस दूसरी वाली टेबल की हम प्राइमरी की बना देते हैं, दूसरी वाली टेबल की बना रहे हैं, अगर इस आधार नंबर को हम इस दूसरी वाली टेबल की प्राइमरी की बना रहे हैं, तो इस टेबल में ये आधार नंबर क्या कहलाएगा, हमारी फॉरेन की कहलाएगी, है ना। हमारी क्या कहलाएगी, फॉरेन की। उस टेबल में नहीं है, फर्स्ट थ्री जो हमने लिए थे इस टेबल में नहीं है, सेकंड वाली टेबल के अंदर थी, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, फॉरेन की। तो मुझे आशा है कि आप सभी को कीज के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। हाँ जी, एक इसके अंदर और है कंपोजिट की। देखिए अभी हम जब बात कर रहे थे सभी कीज की, सुपर की, कैंडिडेट की, हमने सिर्फ एक एक फील्ड की बात करी, एक एक फील्ड की बात करी कि प्राइमरी है और एक आधार नंबर है, एक एक फील्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किन्हीं दो कॉलम को मिक्स करके एक की बना लेते हैं, एक प्राइमरी की बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट नाम से ही पता लग रहा है, कंपोजिट जो दो फील्ड से मिलकर बनी हो। अगर हम किसी भी टेबल के अंदर मान लीजिए नेम, और हमारे पास एक हम टेबल यहाँ पर और ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एडमिशन नंबर है, तो एडमिशन नंबर 01 है, इसका 02 है, या रोल नंबर मान लीजिए 03 है। तो अगर हम अब ये देखिए एडमिशन नंबर भी यूनिक होता है, एक स्कूल के अंदर एक ही एडमिशन नंबर दिया जाता है। तो अगर एडमिशन नंबर और नेम को मिक्स करके, इन दोनों कीज को मिक्स करके हम एक प्राइमरी की बना लेते हैं, तो दो रिलेशन को मिक्स कर लिया, सॉरी दो फील्ड को मिक्स कर लिया, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, कंपोजिट की। यानी कि दो फील्ड को मिलाकर जब एक की बनाई जाती है तो वो हमारी क्या हो जाती है, कंपोजिट की। तो ये सारी कीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली एग्जाम के अंदर आपका जो है पूछा जाता है कैंडिडेट की और अल्टरनेट की में डिफरेंस, या फिर प्राइमरी की जरूर पूछा जाता है कि प्राइमरी की क्या होती है, और इसको एग्जाम्पल सहित बताइए। तो आप कोई भी इस तरीके से टेबल ले सकते हैं और आप बता सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, मेनली आपका पूछा जाएगा प्राइमरी की के ऊपर क्वेश्चन कि प्राइमरी की क्या होती है, या फिर आपका पूछा जाएगा अल्टरनेट की, और आपका कैंडिडेट की के अंदर डिफरेंस
क्या होता है दोनों के अंदर। तो पता लग गया होगा आपको, नहीं पता तो आप फिर से एक बार वीडियो जाके चेक करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर दे दीजिएगा कि अल्टरनेट की और कैंडिडेट की के अंदर क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम अभी यही करेंगे और अभी मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, वॉक स्किल को। थैंक यू वेरी मच।